मैं सुभाष द्विवेदी आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने अभी लाइव आने की कोशिश कर रहा था, किंतु नेट की प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं आ पाया और क्वेश्चन आपका अधूरा छूट गया। तो मैं प्रयास करता हूं कि उस क्वेश्चन को और कुछ क्वेश्चन और करके हम आप तक पहुंचा देते हैं, फिर बाकी वीडियो आपके पास तक होगी। तो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, देखिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसको हम ले लेते हैं। एक विशेष प्रकार का ये कंसेप्ट है कि 6 वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4000 रुपए और 12 वर्षों में उसी समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 9600 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? बात को समझिए। अगर मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल दिया गया है 3 साल में, फिर अगले 3 साल में दिया हो, या 4 साल में फिर अगले 4 साल में दिया हो, 5 साल में या अगले 5 साल में दिया हो, तो अगर हमारा गैप समान हो, अगर हमारा गैप क्या हो, समान हो, तो उस स्थिति में हम समान गैप का मतलब जो बाद वाला गैप है उसमें से पहले वाले गैप को घटा करके और जो पहले वाला गैप है उससे भाग दे देते। यह रिलेशन कई जगह काम कर सकता और आपको आश्चर्य होगा, इससे आपको एक तो मूलधन मिल जाएगा, दूसरा आप इससे रेट भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, बट आप समझिएगा बात को पहले। तो A/P CI12 माइनस CI6 मतलब 12वें वर्ष से 12 साल के ब्याज में से 6 साल के ब्याज को घटा करके हमने 6 साल के ब्याज से भाग दिया। तो आप देख रहे हैं कि 9006 में से 4000 और घटाएंगे तो ये होगा 56/40 और 56/40 का मतलब हो गया 7/5। अब इस 7/5 का मतलब क्या है? 7/5 का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 5 रुपए होगा तो उसका जो अमाउंट बनेगा, जो मिश्र धन बनेगा, वो 7 रुपए होगा। 7 रुपए होगा, इसका मतलब यह है कि 5 रुपए पर जो आपका ब्याज मिलेगा वो 2 रुपए होगा। कितने समय का? चाहे पहले वाला ले लो चाहे बाद वाला ले लो। तो 5 रुपए का ब्याज 2 रुपए है, लेकिन 2 रुपया ना दे करके यहाँ आप देख रहे हैं जो ब्याज दिया गया है वो कितना है? 4000 रुपए। तो ये 2 की वैल्यू कितनी है? 4000 है, इसलिए इस 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणे 2000 अर्थात 10,000 रुपए। अर्थात इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपका? वो 10,000 रुपया है। आप लोगों में से अभी जब लाइव क्लास चल रहा था तो यही क्वेश्चन मैं लिया था, लेकिन नेट इतना खराब है कि आप तक बात नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। आइए इसी पर एक और क्वेश्चन आपको हम ट्राई कराते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह के क्वेश्चनों पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं फिलहाल, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज 1320 रुपए है, तथा 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज 2184 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
ये आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमने आपसे कहा कि अगर दूसरे साल का और तीसरे साल का, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये CI2 दिया गया है 1320 रुपए, CI3 दिया गया है। CI3 का मतलब दूसरे साल का, यहां ध्यान दीजिएगा, ब्याज चक्रवृद्धि दर पर दे। तो दूसरे साल का ब्याज 1320 है और तीसरे साल का ब्याज 2184। बहुत इंटरेस्टिंग एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि यही एक्स स्क्वायर अपान वाई एक्स प्लस वाई बराबर होगा CI3 माइनस CI2 अपान CI1। तो यहां से इस बात को समझिए। आपको जो बात मैं बता रहा हूं, जब कभी सामने समय मिलेगा तो मैं पूरी बात बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हो गया 2184 ऋण 1320 बटे आपका हो गया 1320। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपका 4 हो गया, 8 में से 2 गया, 6 हो गया और 11 में से 3 गया 6, 864 बटे 1320। 864 बटे 1320। तो यहां से इसको काटिए, ये आपका हो जाएगा, जैसे कि अगर आप 4 से काट दें या जिससे भी काटें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छः 24, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 तिहाई 12 0। और अब इसको आप 6 से भी काट सकते हो, 6 त्रिक 18, 6 चौक 36 और ये हो गया 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 55। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये आपका हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 अपान 55। तो इस 36 को हम क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर अपान इस 55 को आप लिखेंगे, 55 को आप लिखेंगे, जो आपका ये रिलेशन है इसी रूप में, कि ये होगा आपका 6 प्लस 5 और ये 5 होगा। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, इस कंडीशन में ये मिलेगा कि यहां से अगर आप तुलना करेंगे तो x बराबर 6 होगा और y बराबर होता है, y बराबर x बराबर होता है, x बराबर होता है y प्लस 1, x बराबर होता है y प्लस 1 के। अर्थात यहां से y बराबर किसके हो गया, 5। फिर से आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में इतना इतना जो भी है, तो ये रिलेशन निकालेंगे। ये रिलेशन काफी प्रयास के बाद निकलता है, एक्स स्क्वायर बटे वाई एक्स प्लस वाई जो भी आया, तो इसको इस रूप में लिखना। एक्स स्क्वायर का मतलब 6 का वर्ग और ये वाई एक्स प्लस वाई, वैसे आप यहीं से निकाल सकते हो। अगर ये 6 का वर्ग है तो y 5 आ जाएगा, अगर 4 का वर्ग है तो y 3 हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर हमेशा स्क्वायर ही होता है। प्रायः इस तरह के क्वेश्चनों में अगर डाटा आपको दिया जाएगा तो वो उसी रूप में होगा कि वो स्क्वायर बन सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय केवल और केवल ब्याज दिया गया है, इसमें ना तो प्रिंसिपल दिया गया है और ना ही आपको मिश्र धन दिया गया है। तो ये विशेष तरह के क्वेश्चन है जहां पर आपको करना पड़ेगा। तो y बराबर 5 आ गया, तो y बराबर अगर आपका 5 आ गया तो अब आप जान लीजिए कि r बराबर होता है 100 अपान y की। r बराबर होता है 100 अपान y, अर्थात 100 अपान 5 और ये हो गया आपका 20%। ये आपका हो गया 20%।
तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चनों में इस संबंध को लगाने की कोशिश की। दूसरे और तीसरे साल के ब्याज में लग सकता है, या आप कह सकते हो जैसे समान अंतराल हो, 6 साल हो, 4 साल हो, 3 साल हो, 8 साल हो, तो वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ रेट निकालने की कंडीशन ये है और उसकी कंडीशन अलग है। यहाँ पर कंडीशन अलग थी, यहाँ पर रेट निकाला जा रहा था। पिछले में मैंने आपको जो बताया था वो प्रिंसिपल बताया था। तो अभी जो मैं क्लास आप तक पहुंचा रहा था उसमें ये बातें डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैंने तत्काल आपको 2 क्वेश्चन पर ये बातें बताई है। बाकी क्वेश्चन हम आज ही आपको उम्मीद है वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पर अभ्यास करिए और जैसे ही नेट सही हो जाता हम आप पर लाइव आने की कोशिश करेंगे और आप अपने क्वेश्चनों को आप उस ग्रुप पर सेंड करने की कोशिश करें, उस पर चैटिंग ना करें। अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो जब आपके क्लासेज आमने सामने होंगे तो आप आमने सामने पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो आप प्रयास करिए कि आप सारी बातें पढ़ डालें। जो समस्या हो क्वेश्चन को भेजिए, धैर्य ना खोएं। प्रायः बहुत सारे लोग अंत तक कोई बात समझते नहीं है, तो मैं प्रयास बहुत सारा करता हूं, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को चैटिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करें। मैं इसमें भी अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, आप इस पर अपने क्वेश्चन जो लोग नहीं जुड़े हैं वो उसमें जुड़ जाएं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, लेकिन हाल चाल पूछने के लिए उसका इस्तेमाल ना करें और सिर्फ पढ़ाई के लिए। और कोई उस ग्रुप में ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं हो पढ़ाई से, तो बेहतर है वो ग्रुप से ड्रॉप हो जाए और जो पढ़ने वाले हैं वही उस ग्रुप में रहें। चलिए हम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।